मसीह में आप सबकी सलामती हो और आपका खैर मकदम। हम आज शुभ पाक सफर के दिन के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हमें जिंदाओं की जमीन पे रखा और बेतौर इस काबिल किया कि हम आज उसके नाम की इज्जत और तमजीद कर सकें। आज हम दो बातों पर बात करेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर आज जो खुदा आपसे बात करना चाहता है, बड़े अजीम दो हस्तियां हैं। पहली जो अजीम हस्ती है वो इब्राहिम है और दूसरी, आप अपना ध्यान इस तरफ करें, और जो दूसरी हस्ती है वो अय्यूब है। हम बात करेंगे कि नाउमीदी में सब्र करके खुदा का इंतजार करना। नाउमीदी में उम्मीद और सब्र और भरोसा करके खुदा का क्या करना? इंतजार करना। और दूसरा बात कि अपने दुखों के अंदर, अपनी तकलीफों के अंदर खुदा का इंतजार करना। हालेलुया। और जो तीसरा पॉइंट है वो है रोजा रखकर इंतजार करना, और चौथा आंसुओं से दुआ करके इंतजार करना। और आप दो बातें नहीं करेंगे, सिर्फ दो बातें जो पहले बताई गई। पहली बात कि नाउमीदी में उम्मीद और भरोसे से खुदा का इंतजार करना, और दूसरा अपने दुखों और तकलीफों में खुदा का इंतजार करना। आज मेरी बारी नहीं थी, आज बेटी किरण का मैसेज था, लेकिन किसी प्रॉब्लम से वो नहीं आ सकी, लेकिन ये शायद खुदा की मर्जी थी। आज जो खुदा का कलाम हमें मिला हम उसको आगे रखेंगे, और यकीनन आज इस कलाम के वसीला से हम बरकत पाएंगे। यूशाया उसका 30वां और उसकी 18 आयत हम पढ़ेंगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करे। खुदा के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। इब्राहिम के बारे में बताया गया कि वो किस तरह से खुदा का इंतजार करता था। नाउमीदी में उम्मीद रखकर, नाउमीदी में उम्मीद रखकर, नाउमीद जब आप हो जाते हैं, जब आप इस बात का इल्म होता है अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस खत्म होने को है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, उसमें भी खुदा आपको उम्मीद दे सकता है। हालेलुया। बस खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद को खत्म कर दो, और जहां पर सब कुछ खत्म हो जाए वहीं से खुदा की बरकत शुरू हो जाए। जहां पर इंसान की उम्मीद खत्म हो जाए वहां से खुदा की उम्मीद शुरू हो जाती है। जब इब्राहिम खत्म हो गया और कहने लगा, हम चलते हैं पैदाइश की किताब और उसका 15वां, और उसमें लिखा है, उसका 15वां और उसकी 6 आयत। इब्राहिम ने कहा, खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा? आज आप भी बहुत से लोग खुदा से ये बात कर सकते हैं, खुदा ने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया, खुदा मुझे क्या देगा?
शायद खुदा मुझे कुछ ना दे सके। ये बात इब्राहिम भी खुदा से कर रहा है। देखिए कितना बड़ी हस्ती है वो सबसे बड़ी हस्ती है इब्राहिम, जिनसे खानदान बना। हालेलुया। बड़ा गौर से कलाम सुनिए, इसका आधा हिस्सा हम जुम्मे को बयान करेंगे। और लिखा है इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद हूं। जाता हूं और मेरे घर का मुख्तियार और दमिश्की एलीएज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तू ने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खाना आजाद मेरा वारिस होगा। इब्राहिम ने कहा, खुदा तू मेरे लिए क्या करेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बेऔलाद हूँ, मैं तो 100 साल की उम्र में चला जाता हूँ, अब तो कोई उम्मीद नहीं कि मैं फिर से कोई बाप बन जाऊं या कोई मेरा बच्चा हो। अब तो उम्मीद खत्म हो गई है मेरे खुदा। और उसकी पहली आयत में चले जाइए। पहली आयत सॉरी इसकी 6 आयत नहीं, इसकी 2 आयत, हम 2 आयत तलावत कर रहे थे। इसके पहली आयत में जाइए। उन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ। कब नाज़िल हुआ? 2 आयत के अंदर हमने क्या पढ़ा है? इब्राहिम ने खुदा से क्या कहा? मैं बेऔलाद हूं, ना उम्मीद हूं, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास तो कोई औलाद नहीं, और मेरे घर की सारी जो माल दौलत है उसका मुख्तियार कौन होगा? मेरा नौकर होगा। कि मेरा सब पहले जमाने में जब मालिक के यहाँ औलाद नहीं होती थी तो उसके घर के जितने भी माल जाल होता था उसका वारिस उसका नौकर होता था। इस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन ये हमारा पॉइंट नहीं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इब्राहिम ने कहा, कोई औलाद नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई घर नहीं, कुछ भी तो नहीं, मेरे पास तो औलाद भी नहीं, मैं तो नाउम्मीद हूँ खुदा। और उसकी पहली आयत में खुदा क्या कह रहा है? 15वां पहली आयत। उन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम मत डर। हालेलुया। ऐ इब्राहिम मत डर। अगर आप आज ना उम्मीद हो चुके हैं तो उस नाउम्मीदी में अपने खुदा का इंतजार कीजिए। वो कहता है कि मैं तुम पर मेहरबानी करूंगा और तुम्हें बुलंद करने के लिए इंतजार करूंगा। हमारे लोग जो सब उसका इंतजार है। हालेलुया। बुलंद होने के लिए इंतजार कीजिए, सरफराज होने के लिए इंतजार कीजिए, अपने घर के अंदर से रहाई पाने के लिए इंतजार कीजिए। इंतजार को आपको पसंद ही नहीं, उसको पसंद कीजिए। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब इब्राहिम नाउम्मीद हो गया तो फिर खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया, मत डर, मैं तेरी सीख पर तो तेरा बहुत बड़ा अजर है। हालेलुया। मैं तेरी मदद हूँ बेटा, ऐ बेटी मैं तेरी मदद हूँ, मत डर। क्यों तेरा दिल अफसुदा है, क्यों तू परेशान है? मेरी बेटी तू क्या ना उम्मीद क्यों है? तेरी उम्मीद जहां पर खत्म हो जाएगी, तेरी ताकत जहां पर खत्म हो जाएगी, तेरी दौड़ जहां पर खत्म हो जाएगी, मेरी दौड़ मेरी ताकत वहां से शुरू हो जाएगी। मत डर बेटी। इब्राहिम से नहीं कह रहा, आज वो आपसे कह रहा। इब्राहिम से बहुत साल पहले कहा, आज वो आपसे कह रहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सिर पर हूं, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। नाम का बहुत बड़ा अजर है। क्यों करके कि ना उम्मीद हो गए, ना उम्मीदी में उम्मीद से भरोसा रखिए और इंतजार कीजिए। वो बीमारी, वो परेशानी, वो तंदुरुस्ती, वो हालात, वो बदनामी, वो कैद, वो बीमारी चली जाएगी। ना उम्मीद मत होइए। हालेलुया। ना उम्मीद मत होइए, बल्कि क्या करिए? क्या करिए? इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। मुबारक है वो
जो मेरा इंतजार करते हैं, हर रोज मेरे प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, हर रोज मेरे घर में आते हैं, हर रोज मेरा इंतजार करते हैं। और इंतजार करने वाले मुबारक हैं। आप खाने के लिए कितना इंतजार करते हैं? खाने के लिए कितना इंतजार करते हैं? खाना पकेगा, बनेगा, धुलेगा, कितना इंतजार होता है? 2 से 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे खाने का इंतजार होता है। सब्जी लाई, बनाई, पकाई, धुलाई, और खाना खाने में आप 10 मिनट भी नहीं लगाते। हालेलुया। ये आया प्लेट में और ये गया मुंह में। पकने में आपने तो इंतजार कर लिया, पर खाने में आपको इंतजार नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने में भी इंतजार कीजिए, ठंडा होने में भी इंतजार कीजिए। हालेलुया। गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। इंतजार कीजिए खुदा का कलाम, खुदा का वादा, खुदा का इनाम। आज आपको कह रहा है इंतजार मत कर बेटा। मैं तेरा बहुत बड़ा अजर छोटा अजर नहीं हूँ, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ, जिसका तू शुमार नहीं कर सकता, जिसकी तू गिनती नहीं कर सकता। मैं तेरा बड़ा अजर हूँ। हालेलुया। तो इब्राहिम ने क्या किया? आगे सुनिए। हमने पहले 2 आयत पढ़ी, फिर पहली आयत पढ़ी, अब तीसरी आयत पढ़ते हैं। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद तो दी नहीं, मेरा खाना साथ मेरा वारिस होगा। तब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तेरा वारिस होगा, तेरा वारिस होगा, तेरा वारिस होगा। खुदा कहता है होगा, तो फिर कोई कौन है कहने वाला कि ना होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा कहते होगा तो होगा, चाहे वो 5 दिन हो, 5 महीने हो, 5 साल हो या 5100 साल, वो होगा। हालेलुया। ये बाइबल कहती है। आप पढ़ें, यशायाह की किताब पढ़ें और आप यशायाह की किताब पढ़ें, उसके अंदर सब ये मरकूब है। अब क्या कहता है? खुदा कलाम कर रहा है, तेरा वारिस होगा, वो जो तेरे सलूक से पैदा होगा। तेरा वारिस वो होगा जो तेरे बातन से पैदा होगा। हालेलुया। इधर उधर वाला तेरा वारिस ना होगा, जो तेरे बातन से पैदा होगा वो तेरा वारिस होगा। अब देखिए, जो मायूस है और तैयार नहीं, इंतजार करने में बेदिल है, ना उम्मीद है, टूट चुका है, उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब तो 100 साल का हो चुका है, अब पता नहीं कब्र में टांगे हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जैसे दिल बूढ़ा नहीं होता, उम्मीद भी खत्म नहीं होती। अब क्या लिखा है? तेरा वारिस होगा जो तेरे सलूक से पैदा होगा, और वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया। किसको बाहर ले गया? खुदा इब्राहिम को। अभी आप कहाँ फंसे हैं? कहाँ झगड़े हैं? किस हालात के अंदर हैं? किन परेशानियों से झगड़े हुए हैं? जरा बाहर बाहर आइए, ख्यालात से बाहर आइए, हालात से बाहर आइए, सोच से बाहर आइए, और ऐसी डिप्रेशन से बाहर आइए। खुदा आज आपको बुलाता है। हालेलुया। खुदा इब्राहिम को कहाँ ले गया? बाहर ले गया। बाहर बुलाया, बेटे बाहर आ। इब्राहिम अपने खैमा से, अपना खैमा जो तंबू का खैमा होता छोटा सा, बाहर आ गया। उसने उसको बाहर ले गया और कहा, अब आसमान की तरफ निगाह कर। प्रेज़ द लॉर्ड। दुखों से निगाह हटाइए, परेशानियों से निगाह हटाइए, जेल की दीवारों से निगाह हटा दीजिए। खुदावंद कहता है कि आसमान पर निगाह कर। हालेलुया। हालेलुया। आसमान पर निगाह कर। और लिखा है, खुदा ने कहा, आसमान की तरफ निगाह कर। अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, मैं तुझे इतनी उड़ाता हूं। अगर गिन सकता है तो गिन ले, अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, अगर तू शुमार कर सकता है तो कर ले। जा, सितारों को गिन सकता है तो गिन कुर्बान, रेत के सरों को गिन सकती है तो गिन गुलनास। खुदा तुझे इससे भी ज्यादा बरकत है। खुदा तो इससे ज्यादा बरकत देने वाला है, उसका अजर तो बड़ा है। फक्त ना उम्मीदी में
इंतहा हो गई, इंतजार आ गई। उसको खत्म कर दीजिए और खुदा का इंतजार कीजिए। इंतजार की कभी इंतहा खत्म नहीं होती, बल्कि इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। लाइन में खड़ा होना अच्छा नहीं है, लेकिन खुदा तो आपको लाइनअप करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, तरतीब देना चाहता है और सिखाना चाहता है कि जो तुम्हारा वक्त है उसका इंतजार करो। हालेलुया। सितारों को गिन सकता है तो गिन ले। अब्राहम, मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा। पता है अब्राहम ने क्या किया? क्या किया? इस बात पर भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर भरोसा कर लिया और भरोसा करके इंतजार करने लगा। हालेलुया, इंतजार करने लगा। भरोसा करके क्या करने लगा? इंतजार करने लगा, क्योंकि बाइबल और अनजील इस बात की शहादत देती है कि अब्राहम अपने ईमान से रास्तबाज है। आप किसमें किए जाएंगे? आपका शुमार किसमें होगा? ना उम्मीदी में या उम्मीद में, ना बेईमानी में या ईमानदारी में। तो फिर इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। ना उम्मीदी में उम्मीद बख्शेगा। जहाँ आप खत्म हो जाएंगे तो आपको फिर से शुरू से नया करना। दिल की ताकत खत्म हो जाएगी, कुर्ते साफ नहीं देंगे, मैदा काम करना छोड़ जाएगा, वहां पर आकर खुदा सब नया करेगा। ईमान और इंतजार, भरोसे में उम्मीद रखें, एक दिन खुदा आपको अज़ाब करेगा। दूसरी बात की तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अय्यूब की किताब। अय्यूब के अंदर आप सब जानते हैं कितना अजीम शख्स है ये, और इसकी रियासत हमारा पूरा पाकिस्तान और पूरा दुबई कितना अमीर मुल्क है। ये सारी मलकियत को आप एक इकट्ठा कर दें, इतना अमीर, और इससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा अय्यूब अमीर है था, लेकिन आज भी है। आज तो उसके पास जमीनी बादशाही नहीं बल्कि आसमान की बादशाही है। हालेलुया, आज तो वो ज्यादा अमीर है। देखिए वो अजीम शख्स जिस पर इतनी मुसीबतें आई, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, और आप इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप एक बच्चे से दिल छोड़ जाते हैं, दो बच्चों से दिल छोड़ जाते हैं, बच्चा नजर ना आए दिल छोड़ दे, लेकिन एक बाप एक ऐसा है जिसके सामने जिसकी औलाद के 10 जनाजे पड़े हुए हैं। 10 जनाजे, 10 बच्चे पड़े हैं मरे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास आकर कहता है, क्या खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया, तेरा नाम मुबारक हो। और जब ये बात कर रहा था, उस पर मुसीबत आई, बड़ी परेशानी आई, दुखों से घेरा गया, परेशानियों से घेरा गया, और जब दुख और मुसीबत में रहा और खाक पर बैठ गया और अपने खुदा से दुआ करने लगा। बीवी पास आई जिसके पास कुछ समझ ना थी, जो बेवकूफ औरत थी, जो नादान औरत थी, जिसको खुदा का गाइड नहीं करता था, जिसके अंदर खुदा की पावर काम नहीं करती थी, जिसके अंदर खुदा की उम्मीद काम नहीं करती थी। ऐसी ही औरतें होती हैं जो खुदा के कलाम पर एतकाद नहीं रखती, लेकिन ये औरत भी कुछ इसी तरह की है। ये अपने शौहर के पास आई और पास आकर कहने लगी, अय्यूब, उसका तौबा और उसकी 9 आयात सुनिए। उसके अंदर उसने क्या कहा? तौबा की 9 आयात। एक नादान औरत ने अपने रास्तबाज शौहर को, जो अपने दुखों के अंदर आज भी कायम है, उसे क्या कहना जा रही है, सुनिए। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहे? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपनी बीवी से कहा, उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों से बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? हालेलुया, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए?
और लिखा है इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से कोई बताया। हालेलुया, हालेलुया। किसमें कायम रहा वो? किसमें? आप किसमें हो? आप भी तो खुदा में हो। वो अपने दुखों में कायम रहा। हालेलुया। किसमें कायम रहा? अपने दुखों में, जैसे इब्राहिम अपनी नाउमीदी में कायम रहा और खुदा ने इसहाक जैसी उम्मीद बख्शी। हालेलुया। इसहाक जैसी उम्मीद बख्शी जिसकी आज तमाम कौमें कबीले उसी की नस्ल में से हैं। तो ये खुदा का वादा है। और खुदा ने एक और वादा किया है इसहाक से कि जिस फाटक पे, जिस मुल्क में, जिस शहर पे तू अपने पैर का तलवा टिका देगा वो तेरा हो जाएगा। हालेलुया। वो कोई भी मुल्क क्यों ना हो, वो उनका हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद ही है। अब अय्यूब अपनी दुखों के अंदर खुदा का इंतजार कर रहा है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी औरत को भी समझाया। अगर कोई आपका शोहर आपसे गलत बात कहे तो समझाइए, कैसी नादान बंदों जैसी बातें करता है तू। क्या हम खुदा के हाथ से सुन पाए और दुख ना पाए? अगर औरत आपसे ऐसी बात कहे और आप रास्तबाज हैं तो डरिए और साफ कह दीजिए, बीवियां अपने शोहर से और शोहर अपनी बीवी से, कि अगर तुम मेरे साथ फिरदौस में जाने के लिए तैयार नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जहन्नम में जाने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम मेरे साथ फिरदौस में नहीं जा सकते तो मैं तुम्हारे साथ जहन्नम में नहीं जाऊंगा। अगर तुम अच्छे हो या अच्छी हो तो अगर मैं फिरदौस में जाना चाहता हूँ तो तुम भी फिरदौस में जाओ। हालेलुया। और तुम भी अपने साथ तैयार करो, चाहे वो शोहर हो चाहे वो नहीं। और कलाम मुकद्दस के अंदर यही बात अय्यूब अपनी बीवी से कह रहा है कि तू कैसी नादान औरतों जैसी बातें करती है। क्या हम उसके हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? जब अय्यूब इन बातों में इंतजार करता रहा और कोई खता अपने लबों से ना की तो खुदा ने उसको बहाल किया और उसके जिस्म को एक बच्चे की मालिक कर दिया और उसको फिर बेटे बेटियां और बहुत सी बरकतों से भर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दुखों में इंतजार किया। अपने दुखों में क्या किया? जरा बुलंद आवाज से नहीं, अपने दुखों में, अपने दुखों में इंतजार किया। क्या अपनी तकलीफ के अंदर, अपनी मजबूरी के अंदर, अपनी तसदस्ती के अंदर या अपनी गरीबी के अंदर या अपनी परेशानी के अंदर आप खुदा को याद कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका इंतजार कीजिए तो ये सब बलाएं खुदा खत्म कर देगा। हालेलुया। इंतजार कीजिए। अभी घर नहीं बन रहा तो इंतजार कीजिए, बेटा नहीं आ रहा तो इंतजार कीजिए, बहू नहीं आ रही तो इंतजार कीजिए, किसी भी मामला के अंदर है तो इंतजार कीजिए और खुदावंद आपका बाजू पकड़ेगा और वो जगह जहां आपने निगाह लगाई है उठाकर आपको बरकतों वाली जगह देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इसका जो दूसरा हिस्सा है हम जुमे को याद करें। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। सब कुछ चुकाए, आपको बरकत दे।